स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने लगभग 14 क्लासेस कराई हैं, जिसमें हर क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे 280 जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि पीछे के आप कवर करोगे तभी आगे की वीडियोज़ भी देखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये फर्स्ट ईयर के लिए है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और मैं इसका बता दूं कि इसका पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज वेबसाइट दोबारा से रीओपन करके दिखा देता हूं, प्लस प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सिंपल है। आप अपना जो भी यूट्यूब वगैरह जहां चलाते हैं वहां ओपन कर लीजिए। यूट्यूब में टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, जैसे ही ग्लोबल आईटीआई टाइप करेंगे इस तरह से चैनल आ जाएगा, रेड कलर का होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल के ऊपर ऐसे क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो प्लेलिस्ट लिखेगा, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसमें आपको स्लाइड करना है। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का आपको देखना है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा एकदम नीचे की तरफ। ठीक है, स्लाइड करिएगा, काफ़ी प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, CITS, ये रहा आपका। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ इसके पहले की क्लासेस। यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी इसके पहले की क्लासेस जो हैं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देख रहे हैं ना, 13, 12, 11 इस तरह से 10, 9 इस तरह से आपको क्लासेस दिख रही हैं। तो यही क्लासेस आपको जो लिखा हुआ ना न्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो आपको ये न्यू सीरीज़ जो है देखना है। इसके पहले की पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ के लिए globali.org, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ओपन कीजिए, कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, ढेर सारे यहाँ पर कोर्स आएंगे, इसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए सेकेंड ईयर की है, लेकिन आपको किस में, आपको फर्स्ट ईयर पर क्लिक करना है। फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका आ जाएगा नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, न्यू सिलेबस, क्वेश्चंस, हिंदी प्लस इंग्लिश, पार्ट क्लास 1, 2, 3, जितनी भी क्लासेस मतलब यहाँ वीडियोज अपलोड होती जा रही हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर पीडीएफ भी अपडेट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू यहाँ से आप कर सकते हैं। ये ओल्ड टेस्ट है, आने वाले दिनों में नए टेस्ट भी अपडेट हो जाएंगे। और ये आपका सिलेबस क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, टोटल इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और करिकुलम वाले ऑप्शन में भविष्य में यहाँ पर भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है दिए जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ MCQ हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इंट्रो इसलिए होता ना कि बहुत से बच्चे बार बार कमेंट करने लगते हैं, सर कहाँ पर है PDF। ठीक है, तो पूरा वेल मैनेज्ड है, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, आपको सिर्फ देखना है। शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है, क्लास है सेट, आज हाँ सेट नहीं हो रहा, क्लास 15 है। ठीक है, 1 से 14 मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वेबसाइट भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, globali.org। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, टॉपिक क्या था, टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 41, इफ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन इंटरव्यू यू शुड बी। कह रहे हैं अगर इंटरव्यू लेने वाला आपके सब्जेक्ट की, आपके ट्रेड की नॉलेज का परीक्षण कर रहा है। एक तो होता है इंटरव्यू लेने वाला आपसे आपके बारे में इंट्रो लेता है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लेता है, और दूसरा पहलू होता है वो पूछता है आपसे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। आप जिस ट्रेड के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, फिटर के हैं, तो आपके ट्रेड से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उसको टेस्ट करता है। तो उसका आपको क्या करना होता है, कैसे आंसर देना होता है, यहाँ पर आपको देखना है। साक्षात्कार के दौरान आपके विषय ज्ञान का परीक्षण कर रहा हो अगर आपका एग्जामिनर, तो आपको क्या करना चाहिए, सटीक, ठीक है, सटीक और पूरी तरह से सही उत्तर देना होता है। ठीक है, पूरी तरह से उत्तर दें। ठीक है, प्रश्न से आपको बचना नहीं है, जल्दी भी नहीं बोलना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब भी नहीं करना है कि छोटे से क्वेश्चन को आप 15 मिनट डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या करना है आपको, आंसर यहाँ पर सही होगा आपका, प्रिसाइजली और कंप्लीटली, मतलब सटीक और सही आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 42, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के दौरान नहीं सिलेक्शन होता है आपका, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यही है
आपको क्या करना चाहिए, रिप्लाई थैंक यू थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप जो भी, ये पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, दूसरा नहीं है। मतलब दूसरे कैंडिडेट को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं, करे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या जा रहे हो फालतू कंपनी है, इस तरह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर वहाँ से तुरंत इमीडिएटली भागने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पूछना भी नहीं है आपको इंटरव्यू लेने वाले से कि आपने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। आपको क्या करना है, उसको थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर आपने मौका दिया इंटरव्यू अटेंड करने का। उसके बाद धन्यवाद बोलते हुए आपको वहाँ से चले आना, ठीक है। क्या करना है, इस अवसर के लिए नियोक्ता मतलब जो आपको नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर है या जो HR मैनेजर जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसको धन्यवाद देते हुए आप उत्तर दें, ठीक है। आंसर ये सही होगा। ऐसा नहीं है गुस्सा हो कि उसका सिर फोड़ने लगे, आपको थैंक यू बोल के चले आना है कि आपने मौका दिया इंटरव्यू अटेंड करने का, करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। 43 है, व्हेन यू स्पीक टू अ पर्सन यू नीड टू। कह रहे हैं जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। नीचे ऑप्शन दिए हैं कि व्यक्ति को घूरना चाहिए, नहीं। उसके बाद कह रहा है कि व्यक्ति से दूर देखें, नहीं। व्यक्ति यहाँ है और बात करें आप उधर देख के, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मंजिल की तरफ देखें, मतलब कहीं किसी फ्लोर पर देखें या कहीं बिल्डिंग की तरफ, नहीं। आपको क्या करना होता है, लुक एट द पर्सन इन फ्रेंडली मैनर। जिससे आप बात कर रहे हैं उससे मित्रता पूर्वक आप बात करिए, उसकी तरफ देखिए, ठीक है। जैसे वो एक आप दोस्ती की तरफ, मतलब अच्छे तरीके से, आपको अच्छे तरीके से उससे पेश आना है, ठीक है। 43 का भी आंसर सही है। 44 पर देखते हैं, व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें आप भाग ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कई वैकेंसीज में भी होता है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में आप भाग ले रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या करना होता है, दूसरों को क्या है, लिसन टू अदर्स केयरफुल्ली। दूसरों को लापरवाही से सुने, केयरलेसली लिखा हुआ है, नहीं, दूसरों को लापरवाही से हमें नहीं सुनना होता है। अगर दूसरों को ध्यान से सुनोगे तभी तो आप अपनी बात रखोगे। उसके बाद है मेंटेन आई कांटेक्ट स्पीकिंग। बोलते समय देखिए, इंटरव्यू में आई कांटेक्ट होता है वो इंटरव्यू के दौरान बनाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि अब कुछ लोग इधर बैठे हैं कुछ इधर बैठे हैं, तो किससे किससे आई कांटेक्ट बनाओगे, नहीं हो सकता। ग्रुप डिस्कशन में आपको क्या करना रहता है, आपको करना होता है साफ सुथरा बोलिए और सेंसिबली, मतलब स्पष्ट बोलिए और समझदारी के साथ बोलना चाहिए आपको ग्रुप डिस्कशन में, जिससे आपको लोग कहें नहीं नहीं हाँ ये सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। फालतू इधर उधर लपेटने की बजाय मुद्दे की बात स्पष्ट किसी टॉपिक पर आप अपनी राय दें और कम समय में अच्छी चीज़ बोलें, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर, समझदारी के साथ आपको क्लियर चीज़ बोलनी है ग्रुप डिस्कशन के दौरान। आंसर भी सही है। 45 है, व्हेन अ पर्सन डिसएग्री विथ योर आवर ओपिनियन वी शुड। जैसे हम कोई अपनी बात रखते हैं और सामने वाला हमारी बात से क्या है, डिसएग्री करता है, मतलब उसको मेरी बात पसंद नहीं आती, मुझसे सहमत नहीं होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारी बात से, हमारी राय से असहमत हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जोरदार बहस करनी चाहिए, नहीं। व्यक्ति से लड़ाई करनी चाहिए, नहीं। उसके विचार सुनना चाहिए, हाँ, ठीक है। शांत भी नहीं बैठना, उसके विचार हमें सुनना चाहिए कि अब वो क्या कह रहा है। जैसे आप किसी पॉइंट पर कहते हैं कि नहीं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है विवेक सर ठीक पढ़ाते हैं, और हो सकता है कोई कह रहा होगा नहीं नहीं वो तो बेकार पढ़ाते हैं, तो आपको सुनना होगा उनकी बात को कि वो क्यों कह रहे हैं बेकार, कुछ तो रीजन होगा। तो यही चीज़ है कि आप क्या करेंगे, आप सामने वाले के विचार को सुनेंगे, ठीक है। चलिए 45 का सी हो गया। नेक्स्ट है, What can be done to avoid repeating the ideas that other already told। ठीक है, अगर किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं, 2 4 10 20 लोग बैठे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, हर टॉपिक पर कोई न कोई कुछ चीज़ें बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने फिटर ट्रेड और के बारे में बोला कि फिटर ट्रेड क्यों अच्छी है या फिटर ट्रेड से ITI क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, तो किसी ने कहा कि फिटर ट्रेड से इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो मैकेनिकल ट्रेड की वैकेंसीज होती हैं जिन फैक्ट्रीज में, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अब आपने क्या किया, आप भी उसी लाइन को बोल रहे हैं, नहीं। होता क्या है कि जब भी हम कहीं किसी ग्रुप डिस्कशन में होते हैं या फिर कहीं पे भी मीटिंग में होते हैं, तो जो चीज़ सामने वाला ऑलरेडी बोल दिया है उससे हमें नहीं बोलना होता, हमें अपने नए आइडियाज़ बोलने होते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि जो हम सोच के गए होते हैं हमसे पहले कोई और बोल देता है वही चीज़, फिर हम भी वही चीज़ बोलते हैं। नहीं, जब आप दोबारा वही चीज़ बोलोगे तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। जैसे किसी चीज़ को कॉपी करना, यूट्यूब में ले लीजिए, अगर कोई एक वीडियो बनाता है किसी टॉपिक पर, जो नई चीज़ लाता है, ठीक है, जो इन्वेंट करता है, इन्वेंट वही करेगा जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिसके पास, ठीक है। तो वो कुछ नई चीज़ लाता है तो उसकी जो व्यूअरशिप है, जो उसको लोग देखते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। फिर कुछ लोग उसको कॉपी करते हैं तो कॉपी करने वाले को भी देखते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि कोई चीज़ एक बार हो गई तो आप उसको रिपीट करोगे ना, तो ये सही नहीं है। तो यही पे कह रहा है दूसरों द्वारा पहले ही बताए गए विचारों पर दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है।
तो वी शुड एक्सप्रेस आवर आइडियाज इवन इट इज़ द सेम, कि मतलब हमें भी अपना विचार व्यक्त करना चाहिए भले ही वह सेम हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, रिपीटेशन से बचना चाहिए। वी शुड लिसन केयरफुल्ली, हमें सामने वाले की बात से ध्यानपूर्वक देखना चाहिए वो क्या क्या बात बोल रहे थे, और जो वो बातें बोले थे उसे अवॉइड करना चाहिए, हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। ये संभव कब है, जब सामने वाला बोल रहा है तो उसकी सारी बात हम ध्यान से सुन ले, तो वो जो बातें बोल है उसके बाद जो मेरे पास अलग बातें मैं वो बोलूँगा, ना कि उसकी बातों को रिपीट करूँगा। नहीं तो मैं रिपीट करूँगा तो लोग कहेंगे वो उसकी कॉपी कर रहे हैं, ये तो वही बोल रहे हैं जो इसके पहले वाले बोले थे। ठीक है, तो कॉपी करने से आपकी वैल्यू नहीं बनती है। ठीक है, आपको अपना कुछ इन्वेंट करना पड़ता है। 46 का आंसर क्या था, बी, कि हमें किसी चीज़ को कॉपी करने से मतलब रिपीट करने से बचना चाहिए। 47 है, व्हाट डू यू आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं। किसी से आप किसी टॉपिक पर पूछना चाहते हैं, कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं कि इसको आप स्पष्ट कीजिए, इसको आप बताइए ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों हुआ, तो कैसे पूछेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे कि यह सही है। नहीं, आप क्या कहेंगे, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई, क्या आप इसे क्लियर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पर आपका सही होगा। किसी मुद्दे, किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर आप किसी से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे तो ये सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर ये कम्युनिकेशन स्किल की बातचीत करने का तरीका, कैसे आप बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप फॉर योर ड्रीम कंपनी बाय योर एंड बट, ठीक है, बट आपने अपने सपनों की, मतलब आपकी कोई एक कंपनी होगी जिसमें आपका सपना होगा इस कंपनी में मेरी अप्रेंटिस लग जाए। जैसे ज़्यादातर कैंडिडेट्स का ड्रीम होता है, ITI कैंडिडेट्स का, कि मेरी रेलवे में अप्रेंटिस हो जाए, गवर्नमेंट कंपनीज में अप्रेंटिस हो जाए। तो अगर आपकी जो ड्रीम अप्रेंटिस है आपने अप्लाई किया था, ठीक है, बट लेकिन आप जो है रिजेक्शन मेल पाते हैं, आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन में अपनी सिचुएशन का कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, अपने आप को कैसे संभालोगे। तो यही कह रहा है, आप देखते हैं नीचे, आप डिप्रेस हो जाओगे, नहीं, उदास हो जाओगे, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में मौके बहुत आते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। हालांकि एक स्टेज पर लोग होते हैं, लेकिन दूसरे को यही बताते हैं कि नहीं होना चाहिए, और इसी से सीख भी मिलती है कि हम जिस दौर से गुजरे हैं, अगर हम डिप्रेस हुए हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो हमारे से हमसे छोटे हैं, उनको हम बताएं कि डिप्रेशन लाइफ में नहीं आनी चाहिए। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी बीटेक किया था, कभी 8,000 रुपये की नौकरी की, कभी 12,000 की नौकरी की, फिर बहुत सी चीज़ें अप डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, और बस ठीक है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यू फील वर्थलेस, आपको अपना बेकार समझना चाहिए खुद को, कि नहीं मैं तो बेकार हूँ। नहीं, आपको क्या करना है, उनको थैंक यू बोलना है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना है। और अगला कह रहा है कि आपको गुस्से से उनको मेल करना है, 2-4 गाली वाली भेज दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बोलना है थैंक यू, आगे बढ़ जाना है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि लाइफ में बहुत से मौके मिलते हैं। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, हम अगर 12-15 हज़ार की नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, और कई बार वो नहीं मिलती है तो बहुत दुख भी होता है, लेकिन कुछ समय बाद शायद कुछ और अच्छा लिखा रहता है लाइफ में, आपको अच्छा होना रहता है। ठीक है, हाउ डू यू सक्सेसफुल पीपल हैंडल फेल्योर, अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है, कोई बंदा है, कोई मतलब कोई भी है, वो सक्सेसफुल है और उसकी लाइफ में फेल्योर है, जब भी वो फेल हो जाता है, सफलता आती है उसकी लाइफ में, तो अपने आप को कैसे संभालता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं, वो दूसरों को दोष देते हैं, नहीं, वो अपनी महत्वाकांक्षा, मतलब जो उन्हें बनना था क्या, उसको छोड़ देते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, और अगली बार उस गलती को रिपीट करने से बचते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When others say hurtful things about us, we should, अगर कोई हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे आपका दिल दुखे, जैसे आपको लगे कि नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। ठीक है, जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली, मतलब हर्ट करने वाली कोई बातें कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उनकी बातों, वैल्यू देयर वर्ड्स एंड बिलीव, उनकी बातों पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, नहीं। ठीक है, इग्नोर सच आइडियाज़ एंड बिलीव इन आवर सेल्फ, ऐसे विचारों को क्या करना चाहिए, हमें इग्नोर कर देना चाहिए और अपने आप में हमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, नीचे भी है, उसके बारे में आहत करने वाली बातें नहीं, उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करना नहीं, ये सब हमें नहीं करना है। आंसर भी सही होगा। जैसे कोई आपसे कहता है कि ITI करके क्या करोगे, ये बेकार है, तो ठीक है, बहुत से लोगों को तो BTech MTech PhD करके भी बेकार है। बहुत से लोग 5वीं पास होने के बाद भी करोड़ों रुपये कमाते हैं।
तो लाइफ है, क्वालिफिकेशन नहीं आपकी ये मतलब बहुत से लड़के मैं देखता हूँ कमेंट भी कर रहे हैं कि सर फिटर ट्रेड के बाद मैं कितने की नौकरी पा जाऊँगा। ये कोई गारंटी नहीं है। आप बिना फिटर ट्रेड के भी बढ़िया नौकरी पा सकते हैं और फिटर ट्रेड के बाद नहीं भी पा सकते हैं। तो ये ऐसे नहीं कह सकते आप। एक एजुकेशन है, एजुकेशन तो हमें लेना है। कोई भी चीज़ बुरी और अच्छी तब होती है अगर हम उसी कोर्स से सफल हो गए तो अच्छा है और असफल हो गए तो बुरा है। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें ये क्वेश्चन आंसर भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई ए लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आप कोई मतलब इसमें से कह रहा है कि लंबा आपकी लाइफ में एक गोल होता है ना, सब लोग लाइफ में सेट कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे मैं जब बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो उस समय 3G 4G और ये सब कॉन्सेप्ट बड़ा नया नया आया था और मेरे दिमाग में था कि मुझे बड़ी कंपनी में मतलब जॉब करनी है, एयरटेल वगैरह और इस तरह से वोडाफोन में लगता था कि उन कंपनी में ऑन रोल मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक गोल था कि बड़ी कंपनी में मैं MNC जिसको कहते हैं ना मल्टी नेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज में जॉब करने का एक गोल बनाया था मैंने। ठीक है, नहीं अचीव हुआ। ठीक है, कुछ वेंडर्स वगैरह में काम करके मैं कम बैक कर गया, बहुत से डाइवर्जेंस आया लाइफ में। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा क्या है, तो कह रहे हैं कि टाइपिंग सीखना। नहीं, टाइपिंग सीखना बहुत बड़ा गोल नहीं कह सकते उसको, लॉन्ग टर्म कह रहा है, जो लंबा चलने वाला गोल है कि बहुत दिनों बाद हमने सेट कर लिया। तो ऐसे में क्या है, आपका गोल क्या होगा, वर्किंग फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित बहुत जानदार कंपनी में आपके गोल बनाना होगा कि हम इस कंपनी में जॉब करेंगे। ठीक है, आंसर बी। बाकी कंप्यूटर सीखना और ये सब कोई लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। इन सब में चारों ऑप्शन में लॉन्ग टर्म गोल क्या है, किसी बड़ी अच्छी कंपनी के लिए काम करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 52 वंस वी एंटर अ वर्क प्लेस, किसी वर्कशॉप कंपनी में जब हम एंटर करते हैं, आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू, हमारी बातचीत का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। जब हम किसी एक कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं, कंपनी है मान लीजिए, कार्यस्थल है हमारा, वहाँ हमारा संचार कैसा होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, केयरलेस होना चाहिए या प्रोफेशनल होना चाहिए। हमेशा हमारे प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसको आप अगर दूसरे रूप में बोलो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आंसर सी सही होगा। व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर अ पीपल एट वर्क प्लेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। ठीक है, वर्क प्लेस में जो कम्युनिकेशन की बातचीत हो रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्यस्थल पर लोगों से बात करने की जो मूलभूत आवश्यकता है क्या है। अगर हम वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के काम को समझ पाएंगे और भी हमारे जो साथ में काम करने वाले वर्कमैन होंगे या वर्कर्स होंगे, जिनको उनके बारे में समझ पाएंगे कि हमारा काम क्या है, उनका काम क्या है। जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के काम के बारे में समझ पाएंगे। दूसरा, काम भी अच्छा होगा कंपनी में अगर हम एक दूसरे से सही से बातचीत कर पाएंगे तो वहाँ पर अच्छा माहौल रहेगा और काम भी अच्छा हो पाएगा। ठीक है, टू हेल्प एंड इनकरेज ईच अदर, जैसे कभी कभी क्या होगा कि आप परेशान हैं, आपको वर्क प्रेशर आ गया, तो आपके जो साथ वाले हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करोगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। 54 पर देखते हैं। मेन एंड वुमेन है डिफरेंट वे टू कम्युनिकेटिंग एट द वर्क प्लेस। किसी कंपनी, फैक्ट्री या वर्कशॉप में जहाँ पर काम करते हैं लोग, तो उसमें क्या है, जो आदमी लोग हैं और जो औरत हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के जो बात करने का कम्युनिकेशन का तरीका है वो अलग है। ठीक है, और इस अलग चीज़ को, इसको क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कल्चर सेंसिटिविटी, नहीं जेंडर सेंसिटिविटी। कहीं न कहीं आप देखोगे कि आपका मैनेजर फॉर एग्जांपल मेल है और आप मेल हैं, तो आपके साथ बात करने का मैनेजर का तरीका अलग होगा, और कोई फीमेल एम्प्लॉय होगी तो उसके साथ बात करने का अलग होगा, जस्ट बिकॉज जेंडर डिफरेंस। ठीक है, तो यही यहाँ पर आंसर है, जेंडर डिफरेंस सेंसिटिविटी जो है उसको देखते हुए समाज में कहीं न कहीं फीमेल के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर और एक मतलब रिस्पेक्टफुल शब्दों का प्रयोग करना, वही सब चीज़ें उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, देखिए प्रोफेशनल लोगों से जुड़े हैं अगर हम, बहुत सारी कई कंपनीज में दूर दूर तक अलग अलग शहरों में काम करने वाले एक दूसरे लोगों से हम जुड़ते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। नेटवर्किंग एक तरह से कई लोग एक दूसरे से जुड़े हों, सब लोग नौकरी करने वाले प्रोफेशनल लोग हों, नौकरी और बिजनेस करने वाले लोग हों, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। प्रोफेशनल नेटवर्किंग से फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है, दे मेक अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों का ग्रुप बनता है नहीं,
इट फन टू नो मैनी पीपल, नहीं, ठीक है। बहुत से मतलब ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है कि इससे मज़ा आता है बहुत लोगों को जानने में, नहीं। आपको क्या होता है, आपको अच्छे, दे कैन हेल्प अस टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटी, वो आपको अच्छा मौका तलाशने में मदद कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हमारी कंपनी में अच्छी नौकरी है, या ये बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ये बिज़नेस आप कर सकते हो, यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो, यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, यहाँ पर ये सब चीज़ें। मतलब अगर आप 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप है, सब लोग अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, उनका ग्रुप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? यही मौक़ों का फ़ायदा होगा ना, हमें अवसर का पता चल जाएगा, मतलब एक दूसरे को बता पाएंगे कि यहाँ पर ये अच्छा मौका है, ठीक है। आंसर सी। इसीलिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है इस रूप में बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है लिंक्डइन इज अ वेबसाइट। ये एक वेबसाइट होती है लिंक्डइन, ठीक है। और कह रहा है कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप फेसबुक वगैरह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है, इसी तरह से एक तरह की ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अलग अलग कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉई, एचआर मैनेजर और अलग अलग पोस्ट पे मतलब काम करने वाले लोग वहाँ पर अपनी आईडी बनाते हैं और एक दूसरे से मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब लोग क्या होते हैं, ये सभी लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, ठीक है। तो उससे बेनिफिट वही होता है कि एक दूसरे से अपनी कंपनी के बारे में, मान लीजिए कोई अपने यहाँ एचआर मैनेजर है तो वो अपनी पोस्ट डाल देगा कि हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। आप नॉर्मल किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप देखेंगे यार यहाँ तो मौका है, मैं यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो कहेंगे क्या है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फिलहाल हम देखते हैं इसमें क्या है। मीट न्यू मेंबर ऑफ आवर प्रोफेशन, शेयर फोटो वीडियोस। फोटो वीडियो के लिए नहीं होता है, ठीक है। मूवी देखने के लिए भी नहीं होता है और बर्थडे के लिए भी नहीं होता है। क्या होता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, ठीक है। वहाँ पर नए लोगों से, प्रोफेशनल लोगों से अलग, जैसे है ना मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन, जैसे जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसी प्रकार के और भी काम करने वाले लोग वहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अ गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन। अगर कोई कहता है कि क्या हम चर्चा शुरू करें, कहीं ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, 2-4-10 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कोई बोल रहा है क्या हम चर्चा शुरू करें, और अगर उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे ख़त्म करने की बात समाप्त करने की, नहीं। आप क्या कहेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं, आप कहेंगे यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फोल्डर वन कैरीज द इंटरव्यू शुड कंटेन। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमने एक फ़ोल्डर ले लिया, फ़ोल्डर मतलब समझ रहे हैं ना, एक वो लिफाफा टाइप का होता है इस तरह से, हमें जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, उसको फ़ोल्डर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फ़ोल्डर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, हमारा आईडी कोई न कोई होना ही चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के दौरान आप जा रहे हैं तो नीचे इन चारों में से आपके लिए क्या ज़रूरी है। आप मज़ेदार परफ्यूम लगा के जाएं, नहीं। गहने पहन के जाएं, अंगूठी और चेन में, नहीं। कैजुअल कपड़े पहन लें, रंगीन टी शर्ट, हाफ ऐसे कटा फटा जीन्स और ऊपर वाला इस तरह से, नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, फॉर्मल 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 फॉर्मल, बहुत रिपीट कर रहा हूँ मैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल से। आंसर डी सही होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल ड्रेस क्या है, इनफॉर्मल ड्रेस क्या है, और इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4-5 तो देखने को मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मल इनफॉर्मल वाले शब्द जहाँ भी आए उनको बहुत ध्यान से पढ़ें। आंसर डी सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, समूह चर्चा लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट वाइल स्पीकिंग, स्पष्ट समझदारी से, दूसरों को लापरवाही से सुनो, दूसरों को बोलने दें, ठीक है। सबसे चीज़ है, पूछ क्या रहा है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, अवॉइड की बात कर रहा है, करना चाहिए नहीं, क्या करने से बचना चाहिए।
तो हमें क्या है, दूसरों को लापरवाही से नहीं सुनना चाहिए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, आंसर सी सही होगा। ऐसे कई बार घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उस समय आपको क्या करने से बचना चाहिए, तो दूसरों को लापरवाही से सुनने से बचना चाहिए। सबको हमें क्या करना है, सबको ध्यानपूर्वक सुनना है। जब दूसरों को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी हम अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहा है, दूसरों को लापरवाही से सुने, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, हम दूसरों को लापरवाही से नहीं सुनेंगे, हम दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ये काम हमें नहीं करना है, इसलिए यही आंसर आपका सही है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।